हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कंपेयर लर्निंग स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट से रिलेटेड। हमारा विषय है सीडीपी। इस सीडीपी में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि वह रिपीट होते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। मतलब यहाँ पे बुद्धि के बारे में पूछे गए। बुद्धि से भी एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर आता है। तो यहाँ पे एकदम कंफर्म ये जो प्रश्न हम लेकर आए हैं पूरा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो सभी जो हम लेकर आए हैं यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग समझिए। और यह जो क्वेश्चन है रिपीट भी हो सकता है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यह जो है बुद्धि के बारे में पूछा है कि बुद्धि जो है कौन सा, मतलब बुद्धि कौन सा सही है चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पे सही पूछा है। तो सही जब पूछे तो हमें एक अंडरलाइन कर दिए ताकि हमें सही बताना है। यहाँ पे नहीं बताना है, सही है। तो देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होता है। बी है बुद्धि को मानकृतिक परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। सी है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषता है। डी है बुद्धि बहुकारक है और जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है, मतलब समूह है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो हमारा पहले का राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है क्योंकि बुद्धि जो है एक बहुआयामी है। बुद्धि एक बहुआयामी और जटिल भी है। तो जब बुद्धि जो होता है, बुद्धि का प्रयोग होता है ज्ञान, प्रतिभा और प्रज्ञा और समझ और आदि अर्थों से बना होता है, मतलब अर्थों से होता है। जब अर्थों से होता है तो हम विशेष कार्यों को, मतलब किसी कार्यों को, किसी विधि जो विधियाएं होती है उस कार्य को हम अपने बुद्धि से ही करते हैं। जब कोई कार्य करना होता है तो उस बुद्धि का वहां पे हम प्रयोग करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और उस कार्य को करेंगे। तो जब हम बुद्धि का कार्य करते हैं, बुद्धि से ही हम कार्य करते हैं। तो बुद्धि एक जटिल और बहुआयामी योग्यता है जो किसी कार्य को करने में सहायता देता है, क्योंकि बुद्धि से ही हम अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। और जब किसी कार्य को करते हैं तो हमारा बुद्धि का उसमें आवश्यक पड़ता है। तो जब पड़ता है तो हम उसमें सोच विचार करते हैं, तभी उस कार्य को करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होता है डी सही होता है। डी सही होता है। और किससे बना होता है? ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा और समझ के अर्थों से बना होता है। तो हमारा राइट आंसर डी सही होता है। हमने अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। रूही हमेशा समस्या एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होता है। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? मतलब रूही एक लड़की है, एक बच्ची है। वह जो है मतलब किसी समस्या के हमेशा एक समस्या में उलझी रहती है तो उस समस्या का समाधान करती है। जब उस समस्या का समाधान करती है तो वह किस कार्य में, मतलब किस गुणों का प्रदर्शन करती है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है संज्ञानात्मक विचारक, बी है अभिसारिक विचारक, सी है आत्म केंद्रिक विचारक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर ए सही होता है क्योंकि यह जो है सृजनात्मक जो विचार है, यह सृजनात्मक विचार है वह जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो नए तरीके से जब करता है तो उसमें सोच विचार करता है, इसमें उस समस्या का समाधान करता है। जब किसी समस्या में हम उलझते हैं तो वहां पे हम बुद्धि का प्रयोग तो करते हैं ना, कि समझते हैं, सोचते हैं कि किस तरह इस कार्य को हम जब इस समस्या में फंसे हैं तो उस समस्या का हम समाधान करते हैं। तो जब समाधान करते हैं तो किसी योग्यता या
तथ्यों के बारे में हम समझते हैं, सुनते हैं, और जब तथ्यों के बारे में समझेंगे तब हम करेंगे। स्किनर ने जब कहे थे, स्किनर एक वैज्ञानिक हैं, तो जब स्किनर कहे थे, स्किनर एक वैज्ञानिक है, यह कहे थे कि सृजनात्मक जो विचार है, वो सृजनात्मक चिंतन वह होता है जो व्यक्ति नए नए क्षेत्रों की खोज करता है, नए क्षेत्रों की खोज करता है, नए परीक्षण की खोज करता है, और नए भविष्यवाणी करता है और अपने निष्कर्ष निकालता है। वह नए निष्कर्ष जब निकालता है तब निष्कर्ष निकालना, भविष्यवाणी करना, यह सब क्या है, यह किसने कहा है? स्किनर ने कहे थे। स्किनर ने जब कहे थे तो यह कह रहे थे कि मतलब कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं तो उस कार्य को हम अपने बुद्धि का प्रयोग तो करते हैं और इसमें सोचते हैं कि हम यह कार्य को करने के लिए हम कैसे क्या करें। तो उनका जो योग्यता है, जो उनका योग्यता है और तथ्य है, उससे समझकर हम किसी कार्य को कर निकालते हैं, कर देते हैं, या खोज उस कार्य को जो करने के लिए खोज निकालते हैं, तब हमारा जाकर वह संपन्न होता है। हम उसको सोचते हैं कि हाँ, यह कार्य जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा सही होगा। तो यह जब कार्य करेंगे तभी ना उसका भविष्यवाणी कर रहे हैं, मतलब उसका निष्कर्ष निकल रहा है। किसी समस्या का तो निष्कर्ष निकल रहा है ना। तो जब वह जरूरी जो है, वह किसी समस्या का समाधान कर रही है, तो वह किस गुण का प्रदर्शन कर रही है? तो वह जो प्रदर्शन कर रही है सृजनात्मक विचार का। तो राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हम देखते हैं इसमें जो पूछा गया कि जो अधिगम प्रक्रिया है, तो उसमें वंचित समूह का जो संबंधित होता है, उस विद्यार्थी के द्वारा हम सहभागिता, मतलब उसको कैसे सहभागी बनाएं। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ये है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बी है, इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए। डी है, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। डी है, अपने शिक्षक पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो ये हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर है डी सही होता है। जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम जो होता है, शिक्षा अधिकार अधिनियम जो होता है, तो 2009 को एक शिक्षा जो है मूल अधिकार था। तो जब मूल अधिकार है, तो किसी भी कार्य को हम जब किसी कार्य को करते हैं, तो इसमें जो है कि अपने विचारों को हम रखते हैं। तो जब बच्चों की सहभागिता, मतलब उसको हम कैसे पढ़ाएं, उनकी नए की खोज कैसे करें, जब नए विचार की खोज हम कैसे करते हैं, तो कोई बच्चा तो जब पढ़ने जाता है तो उसको किस चीज की ज्ञान होता है? किसी चीज की ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसको बताया जाता है। जैसे हम लोग उसको उत्साहित, मतलब उसका भाव उत्पन्न करेंगे, उसका जब उत्पन्न करेंगे तो हम ऐसे पढ़ाएंगे कि वह बालक जो होता है उसका भाव जब उत्पन्न होने लगेगा तो वह समझने लगता है। तो जब समझता है तो हम बालक के अंदर ऐसा चीज ढूंढे कि वह कैसे, मतलब जैसे हम उसके माध्यम से पढ़ाएंगे, अपने माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे, वो जैसे समझ रहा है वैसे ही पढ़ाएंगे। तो 2009 जो है, 2000 अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ था, तो वह जो है अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ था, तो मूल अधिकार है। जब मूल अधिकार था है, तो उसमें जब है
तो उस कार्य को जब किया जाता था तो हम जब बालक को उसमें पढ़ाया जाता था तो विचार कर किया जाता था। जब विचार करके उस बालक को बताया जाता था तो उसका जब उसको उसका जो नया तरीका है, नए तरीके से जब बताते थे तो उसका जो भाव उत्पन्न होता था, वह जब उसका भाव उत्पन्न होता था तो वह उसमें थोड़ा मतलब पढ़ने में थोड़ा उसकी रुचि होती थी। चाहे किसी कार्य को जब करने में जब करेंगे, उस कार्य को खेल के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है, कार्टून के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। और जब उसको पढ़ाते हैं तो वह नए तरीके से जब हम पढ़ाते हैं तो उसके अंदर नए मतलब नए तरीकों को ढूंढते हैं कि हम कैसे पढ़ाएं कि बालक सक्रिय हो, बालक सक्रिय हो। और जब सक्रिय हो जाएगा तो वो पढ़ने लगेगा। या खेल खेल के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हम उसको सक्रिय बनाएंगे। तो हमारा राइट आंसर डी सही होता है, डी सही होता है। अगला क्वेश्चन कर देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? कौन सा एक संवेग है? तो संवेग से भी प्रश्न बनता है। तो जब संवेग से भी प्रश्न बनता है तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, क्योंकि इसमें एक पूछा है संवेग कौन सा है। तो हम देखते हैं, ए है उत्तेजना, ए है उत्तेजना, बी है स्मृति, सी है डर और डी है ध्यान। तो हम देखते हैं हमारा जो संवेग होता है वो कौन सा होता है। तो जो संवेग होता है हमारा राइट आंसर सी सही होता है, सी सही होता है। डर, डर जो होता है संवेग होता है। तो संवेग में बस यही डर नहीं आएगा। आप लोग हम लोग ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम बता रहे हैं उसको याद कर दीजिएगा। जो संवेग पूछा है तो आज तो संवेग इसमें है तो डर हो गया। अगर यहीं पे डर ना देकर कुछ और दे देगा तो हम लोग कैसे जानेंगे। तो जो देखिए यहाँ पे जो है संवेग जो होता है, डर होता है, भय होता है, घृणा होता है और हंसना होता है, रोना होता है और आदि होता है। मतलब इसमें जो अभी मैं शब्द बताए हूँ, डर ना देकर उस शब्द में से कोई भी शब्द रख सकता है और पूछ सकता है कि संवेग एक संवेग है, मतलब एक संवेग है। तो वहाँ पे हमें पता रहेगा तभी ना हम लोग देखेंगे कि संवेग है। तो हम बताए कि जो मतलब कोई भी शब्द रख सकता है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है, क्योंकि डर एक संवेग है, एक संवेग है। तो जो यह जितने हम प्रश्न लेकर आए हैं यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि यह प्रश्न हो सकता है पूछ भी सकता है। तो आज का प्रश्न इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।